ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। श्रीमद् भागवतम स्कंद एक अध्याय एक मुनियों की जिज्ञासा श्लोक संख्या 3। निगम कल्पतरोर्गलितं फलं सुखमुखात् अमृत द्रव्य संयुतम् पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुका। ट्रांसलेशन। हे विज्ञ एवं भावुक जनों, वैदिक साहित्य रूपी कल्प वृक्ष के इस पक्व फल श्रीमद् भागवतम को जरा चखो तो। यह श्री सुखदेव गोस्वामी के मुख से निसृत हुआ है, अतएव ये और भी अधिक रुचिकर हो गया। यद्यपि मुक्त इसका अमृत रस मुक्त जीवों समेत समस्त जनों के लिए पहले से आस्वाद्य था। बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है। इसमें भागवतम की महिमा बताई गई। निगम कल्पत्रोर गलितम फलम। निगम अर्थात संपूर्ण वैदिक शास्त्र। संपूर्ण वैदिक शास्त्र को निगम कहा जाता है और उसकी तुलना की गई है कल्पतरु से, अर्थात कल्प वृक्ष, जो कल्पना करने से सब कुछ प्रदान करता है। तो संपूर्ण वैदिक शास्त्र रूपी जो कल्प वृक्ष है, उसका पका हुआ फल है श्रीमद् भागवतम। जैसे कई बार ये एग्जाम्पल होता है, आता है कई बार कि मैं आम का टेस्ट करना है तो मैं आम को खाना पड़ेगा। आम के पत्तों से वो टेस्ट नहीं आएगा। अगर ऑरेंज खाना है, ऑरेंज का स्वाद लेना है, तो उसके पेड़ से, तने से, डालियों से, पत्ते से खुशबू जरूर आ सकती है। जैसे अमरूद का पत्ता आप सूंघेंगे तो खुशबू आएगी अमरूद जैसी, लेकिन उसमें अमरूद का स्वाद नहीं आएगा। अमरूद खाने से आएगा या ऑरेंज खाने से आएगा वो स्वाद। तो उसी प्रकार से संपूर्ण वैदिक साहित्य में जो गूढ़ रहस्य है, कृष्ण भक्ति वाला जो गूढ़ रहस्य है, वो ओपन नहीं है, वो सीक्रेट है। जैसे दूध में मक्खन सीक्रेट रूप से है, पूरे दूध में उसके कण कण में मक्खन है, लेकिन वो दिखता नहीं है। उसको प्राप्त करने का प्रॉपर प्रोसेस फॉलो करेंगे तब प्राप्त होगा, नहीं तो नहीं होगा। उसी तरह से श्रीमद् भागवतम, ये संपूर्ण वैदिक शास्त्रों में भक्ति के बारे में बताया गया है, लेकिन वो हिडन है, ओपन नहीं है। इसलिए आप देखिए कि ज्यादातर लोग जो वैदिक शास्त्रों का अध्ययन करते हैं, वो या तो मायावादी होते हैं, या निराकारवादी होते हैं, ब्रह्मवादी होते हैं। ज्यादा से ज्यादा कोई योगी बन जाएगा, अष्टांग योगी बन जाएगा, लेकिन जो गूढ़ रहस्य है शास्त्रों का, भक्ति योग, वो नहीं समझ पाते। कृष्ण प्रेम तो बहुत दूर की बात। इसीलिए व्यास देव जी ने जब सारे ग्रंथ लिख लिए थे, पुराण लिख लिए, फिर भी उनको संतुष्टि नहीं हुई, क्योंकि वो पढ़ करके कोई व्यक्ति भक्त नहीं बन पाएगा, भक्ति तक नहीं पहुंच पाएगा। या तो कर्म कांड या ज्ञान कांड, उसी में भटकता रहेगा। तो इसीलिए कह रहे हैं कि ये भागवतम जो है, ये उसका पका हुआ फल है, संपूर्ण वैदिक शास्त्र का। तो अगर हम वैदिक शास्त्र का मूल गूढ़ रहस्य अगर प्राप्त करना चाहते हैं, तो हमें श्रीमद् भागवतम का आश्रय लेना चाहिए, तभी हम समझ पाएंगे। फिर कह रहे हैं कि ये ऑलरेडी भागवतम जो है पका हुआ फल है, लेकिन और अधिक स्वादिष्ट हो चुका है, और अधिक रुचिकर हो चुका है। क्यों? सुखदेव गोस्वामी के मुख से निकलने के कारण। जैसे हम देखते हैं, फल होता है, जिस फल में तोता चांच चोंच लगा देता है अपनी, उसको टेस्ट कर लेता है, वो और ज्यादा स्वादिष्ट हो जाता है। ये कहा जाता है कि जिस फल को किसी तोते ने टेस्ट किया है, वो फल अगर हमें मिले तो और ज्यादा टेस्टी हो। तो उसी तरह से सुखदेव गोस्वामी के मुख से निकलने से ये और अधिक स्वादिष्ट हो चुका है। और इसमें क्या क्या विशेषताएं हैं?
अमृत द्रव्य संयुतम। ये अमृत है। कोई भी, जो कोई भी टेस्टी वस्तु है, जैसे हम खीर खाते हैं, बहुत ज्यादा टेस्टी बनी, हम क्या कहेंगे, अमृत की तरह है। या कोई जूस पीते हैं, अमृत। यद्यपि हमने कभी अमृत चखा नहीं है, केवल नाम सुना है अमृत का। आज तक किसी ने अमृत चखा है आपने? नहीं चखा। लेकिन फिर भी जो है, हम तुलना क्या करते हैं, अमृत की तरह है। तो ये भागवतम भी, ये तुलना करने से हम समझ सकते हैं, ये तो समझ नहीं पाएंगे। तो भागवतम जो है वो क्या है, अमृत, अमृत द्रव्य। अमृत नाम आते ही क्या था दिमाग में? अमृत तो लिक्विड फॉर्म में होता है? तो द्रव्य यानी ये लिक्विड फॉर्म में है। खाने वाली चीज में तो मेहनत करना पड़ता है, और ये पका हुआ फल है, और वही फल का क्या है, पूरा जूस है। इस फल में न तो छिलका है न गुठली है, पूरी तरह से जूस है। फ्रूटी होती है ना, फ्रूटी जैसे, तो पूरी तरह से लिक्विड है, यानी निगलने में इजी है, आराम से निगल सकते हैं इसको आसानी से। संयुतम, अमृत द्रव्य संयुतम, ये सभी प्रकार से पूर्ण है, कोई कमी नहीं है ना, स्पॉटलेस है, किसी तरह की अपूर्णता नहीं है इसमें, कोई कमी नहीं। भागवतम कंप्लीट है अपने आप में, और किसी शास्त्र की आवश्यकता नहीं है ना, ये कई बार हम सुनते हैं, और आप, हमारे आचार्यों ने कहा है, और किसी शास्त्र की आवश्यकता नहीं है। अगर भागवतम हमारे पास में है, तो और कोई शास्त्र हो या नहीं, सब कुछ आ गया इसमें। फल है इसका मतलब, उस पेड़ का सार है इसके अंदर, वैदिक शास्त्रों के पेड़ का सार है। फिर है पिबत भागवतम रसमालयम। तो कह रहे हैं सभी से, इस भागवतम के रस का आस्वादन करो, इसको पियो। ये रसम आलयम, रस का आगार है ये। सभी तरह के भक्ति रस जो है, भक्ति रस का आगार है, कृष्ण प्रेम का आगार है। इसे चैतन्य महाप्रभु कहते हैं ना, प्रेमार्थ, क्या श्लोक है वो? क्या है कि प्रेम, कृष्ण प्रेम प्रदान करने वाला है, जो सर्वोच्च, जो पंचम पुरुषार्थ है ना, चार पुरुषार्थ होते हैं, धर्म अर्थ काम मोक्ष। तो वेदों में जनरली कोई वैदिक शास्त्र पढ़ेगा, तो धर्म अर्थ काम मोक्ष के बारे में जानेगा। धर्म के नियमों का पालन करो, उससे अर्थ प्राप्त होगा, कामनाएं पूरी होगी। अर्थ प्राप्त होगा, उससे हमारी इच्छाएं पूरी कर सकते हैं, भौतिक जगत में कामनाएं पूरी कर सकते हैं। और फिर जब कामनाएं पूरी करके फ्रस्ट्रेटेड हो गए पूरी तरह से, ये हो गया इनफ, तो मोक्ष। तो धर्म अर्थ काम मोक्ष, ये चार ही जानते हैं जो वैदिक शास्त्रों का अध्ययन करते हैं। फिर पंचम पुरुषार्थ जो है, जो सभी जीवात्माओं के लिए जीवन का लक्ष्य है, कृष्ण प्रेम, वो पंचम पुरुषार्थ है। वो एकमात्र भागवतम पढ़ने से ही समझ में आएगा। इसलिए चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि ये पंचम पुरुषार्थ प्रदान करने वाला है। तो रसम आलयम, रस का आलय है ये भागवतम। भागवतम शब्द का यहाँ पे एक ट्रांसलेशन लिखा है, जो शब्दार्थ में प्रभुपाद जी ने, कि भगवान के साथ चिर संबंध के विज्ञान से युक्त ग्रंथ को। जब तक हम भागवतम नहीं पढ़ेंगे, नहीं सुनेंगे भक्तों से, तब तक हम भगवान के साथ हमारा क्या संबंध है, इसको नहीं समझ पाएंगे। संपूर्ण वैदिक शास्त्रों में मूल तीन जो है विषय हैं, उनको विषय कहें या सबसे महत्वपूर्ण जो है वो क्या है, संबंध, अभिधेय और प्रयोजन। तीन तत्व, तीन तत्व बताए गए संपूर्ण वैदिक शास्त्रों में। मूल रूप से तीन ही तत्व हैं, संबंध तत्व है, अभिधेय तत्व और प्रयोजन तत्व। संबंध यानी भगवान के साथ हमारा क्या संबंध है, भगवान का इस प्रकृति से क्या संबंध है, प्रकृति से हमारा क्या संबंध है। तो संबंध तत्व के बारे में पहले संबंध तत्व होगा, इसका अपने को पता चलेगा, संबंध का ज्ञान होगा, तभी तो उसके अकॉर्डिंग हम कार्य करेंगे, नहीं कैसे करेंगे। संबंध ज्ञान ही नहीं है तो हम आगे का प्रोसेस नहीं कर पाएंगे। तो सबसे पहले संबंध ज्ञान है, तो संबंध ज्ञान प्राप्त होगा भागवतम से। जैसे कहते हैं, हमने भी
गुरुअष्टकम में क्या कहा गया है, गुरु वंदना में, कि गुरुदेव जो है हमारा संबंध स्थापित करते हैं भगवान के साथ। संबंध स्थापित होने के बाद में, संबंध ज्ञान होने के बाद में अभिधेय, कि अब हमें करना क्या है, भगवान की सेवा में लगना है, वो हमारा अभिधेय है। और फिर प्रयोजन, लक्ष्य क्या है, कृष्ण प्रेम प्राप्त करना, ये लक्ष्य है। तो तीन जो है तत्व बताए गए संपूर्ण वैदिक शास्त्रों में, लेकिन ऐसे पता नहीं चलेगा। फिर है मुहु रहो रसिका भुवि भावको, भावका। मुहु यानी सदैव, तो कहते हैं कि इसमें कि जो जो भी भक्ति में रुचि रखने वाले हैं वो इसको पढ़ें। और एक जो मूल बात कही गई है कि जो मुक्त व्यक्ति है, मुक्त पुरुष भी हैं, उनके लिए भी भागवतम रस प्रदान करने वाला है। यद्यपि इसका अमृत रस मुक्त जीवों समेत समस्त जनों के लिए पहले से आस्वाद्य था। यद्यपि ये पहले से आस्वाद्य था, आस्वादनीय था, लेकिन सुखदेव गोस्वामी के मुख से निकलने के कारण ये और अधिक आस्वादनीय हो गया है। एक श्लोक आता है, आत्मा रामस्य मुनयो निर्गंथा उरुक्रम, है ना। इस श्लोक पे भगवान चैतन्य महाप्रभु ने 64 अलग अलग रूप से व्याख्या की थी एक ही श्लोक की। सार्वभौम भट्टाचार्य से जब वो मिले थे जगन्नाथपुरी में, तो सार्वभौम भट्टाचार्य ने इनको एक हफ्ते तक रोज भागवतम ये सब सुनाया, शास्त्रों से, शास्त्रों में ज्ञाता थे वो। तो चैतन्य महाप्रभु का मैं आपको ट्रेनिंग दूंगा, तो एक हफ्ता 10 दिन तक उन्होंने खूब सुनाया। चैतन्य महाप्रभु ने कोई रिएक्शन नहीं दिया। तो अंत में कहा कि तुम बोलते नहीं क्यों नहीं हो कुछ, तो समझ आया कि नहीं आया। तो चैतन्य महाप्रभु फिर बोलना शुरू किया, फिर उन्होंने ये आत्मा रामस्य मुनियो बताया। उसका मतलब क्या है कि जो आत्मा में रमण करने वाले हैं, मुनि हैं, जो मुक्त पुरुष हैं, वो भी भगवान की ओर आकर्षित होते हैं, भगवान की भक्ति की ओर आकर्षित होते हैं, भगवान की सेवा की ओर आकर्षित होते हैं, भागवतम की ओर आकर्षित होते हैं। भगवान की लीला कहाँ है, भागवतम में, चाहे वो मुक्त व्यक्ति क्यों ना हो। तो भागवतम जो सभी के लिए महत्वपूर्ण है। जब मुक्त व्यक्ति भी इसमें इसका आस्वाद करना चाहते हैं, आस्वादन करना चाहते हैं, तो हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण। इसीलिए भागवतम में कहा नित्यम भागवत सेवया, रोज हमें भागवतम पढ़ना चाहिए, सुनना चाहिए, यही भागवतम की सेवा है। और प्रभुपाद जी तात्पर्य में विशेष चीज और बता रहे हैं, विशेष बात, रस, जब इसमें रस शब्द आया है ना, तो 12 प्रकार के जो रस हैं जिनके द्वारा भगवान से कनेक्ट हुआ जाए, उसमें मूल जो रस 5 प्रकार के हैं, शांत, दास्य, सख्य, वात्सल्य और माधुरी। तो इन 5 जो भक्त होते हैं, इन 5 रसों में से इन्हीं एक रस के द्वारा भगवान से संबंधित होते हैं, संबंधित होकर के भगवान की सेवा करते हैं। अभी मेरे से एक प्रश्न पूछा था 2-3 दिन पहले एक भक्त ने, कि प्रश्न ये था कि आध्यात्मिक जगत में, जैसे भौतिक जगत में जो है, 2-3 प्रश्न थे उनका। तो मूल जो लास्ट में जो प्रश्न आया कि जैसे भौतिक जगत में तो हमारे अलग रूप हैं, शरीर अलग है, आत्मा अलग है ना, लेकिन आध्यात्मिक जगत में तो एक ही है, वहां तो पूरा आत्म तत्व है, सच्चित आनंदमय, वहाँ शरीर अलग है नहीं। तो फिर वहां पर जो है, पहले उन्होंने ये पूछा कि जो शरीर के अंदर जो आत्मा है, आत्मा का स्वरूप कैसा है, तो मैंने कहा भगवान के जैसा ही है, जैसे भगवान दिखते हैं ना, वैसा है हमारा स्वरूप, मनुष्य के जैसा दिखने में, वैसा स्वरूप है। तो फिर उनका क्वेश्चन आया कि फिर आध्यात्मिक जगत में, गोलोक वृंदावन में, वहां पर मोर मोर भी है, तोता भी है ना, स्त्री भी है, पुरुष भी है, ऐसे इस तरह से अलग अलग है। तो फिर आत्मा क्या, वहां जाके आत्मा को अलग शरीर मिलता है, ये प्रश्न था। तो मैंने कहा ऐसा नहीं है, सभी जीवों का जो है भगवान के साथ संबंध के अनुसार उनका वैसा ही शरीर है, मतलब आत्मा का वैसा ही स्वरूप है, तोते का है, मोर का है, स्त्री का है, पुरुष का है। लेकिन वो संबंध ज्ञान हम भूल चुके हैं, वो ज्ञान जो है हम भूल चुके हैं, हमारा संबंध क्या है।
हमारा स्वरूप क्या है वो हम भूल चुके हैं। हमारा कोई ना कोई एक स्वरूप है प्रत्येक जीवात्मा, कि वहां पे तोते हैं कि मोर हैं या क्या है, वास्तविक स्वरूप जो हमारा, लेकिन हम भूल चुके हैं। तो वो जब हम रियलाइजेशन होगा, हमें आत्म साक्षात्कार, तब वो स्वरूप जो है हम देख पाएंगे, हम जान पाएंगे। फिर जो है उसके बाद उसके अकॉर्डिंग सेवा होगी। लेकिन अभी जैसे जनरली हम जब जुड़ते हैं प्रामाणिक संप्रदाय से, इस्कॉन से जुड़े हैं, तो हमें जनरली क्या बताया जाता है कि हम भगवान के दास हैं। और वास्तविकता यही है, चाहे किसी व्यक्ति की कोई भी फॉर्म हो, अल्टीमेटली दास ही है, चाहे कोई दास्य रस में हो, सख्य रस में हो, वात्सल्य माधुर्य किसी भी रस में क्यों ना हो, करना तो सेवा ही है भगवान की। तो इसलिए ये भाव जो है क्रिएट करना होता है हमें, कि हम भगवान के दास हैं, भगवान की सेवा करना है। फिर धीरे 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 जिस दिन हमें साक्षात्कार होगा, आत्म साक्षात्कार, उस दिन हम हमारे स्वरूप को समझ पाएंगे। उसके बाद वो सेवा फिर उस तरह से शुरू होगी, उस रूप में, कि हम वात्सल्य रूप में है, या माधुर्य रूप में है, या दास्य या सख्य, किस रूप में भगवान से संबंधित है। जैसे भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जब थे, तो उनके टाइम तक जो गुरु होते थे, वो गुरु शिष्यों को बताते थे कि तुम्हारा स्वरूप ये है भगवान की सेवा में, और उसके अकॉर्डिंग वो सेवा करते थे। लेकिन उसके बाद क्या हुआ कि इस चीज का जो अपसंप्रदाय थे, उन लोगों ने इसका गलत फायदा उठाया। वो भी उनके भी ऐसे बताने लगे झूठ ही। उनको कुछ पता नहीं था अपसंप्रदाय वालों को, लेकिन झूठ ही कि तुम्हारा ये स्वरूप है, तुम ये करो, तुम्हारा ये स्वरूप है। और वो सहजियावाद इतना ज्यादा बढ़ गया था, तो वहां जाके फिर उन्होंने स्टॉप कर दिया इस चीज। उस समय जो प्रमाणिक गुरु थे हमारी परंपरा में, वो बताते थे शिष्य को। तो ऐसा नहीं है कि जो प्रमाणिक गुरु है उनको पता नहीं है, बता नहीं सकते, उनमें पावर नहीं है, लेकिन उसका जो है डिसएडवांटेज होता है। इसलिए ये सब चीजें जो वहीं पे स्टॉप कर दी गई। तो हर व्यक्ति का आध्यात्मिक जगत में कोई ना कोई संबंध है भगवान से, लेकिन हमें पता नहीं है। हम माया के द्वारा भी कवर्ड है। जब पता चलेगा तो उसके अकॉर्डिंग फिर सेवा होगी। ऐसा नहीं वहां जाने के बाद शरीर अलग हो, आत्मा अलग हो, ऐसा नहीं। तो किसी न किसी रस के रस में स्थापित होकर के सेवा करना होता है। कि हमें अभी अभी हम हमारी जो स्थिति है, हमें कुछ पता नहीं है, और हम आर्टिफिशियली ऐसा करें। जैसे भी जब करवा चौथ का व्रत था परसों, है ना, तो कुछ भक्तों ने ऐसा आर्ग्यूमेंट दिया था, कुछ जो भी है, कि हम तो भगवान की प्रसन्नता के लिए कर रहे हैं, भगवान के लिए कर रहे हैं। तो क्या वास्तव में वो उद्देश्य है हमारा कि हम भगवान के लिए कर रहे हैं? नहीं है। तो आर्टिफिशियली इस तरह का ना बनाना वो ठीक नहीं है। गोपियों ने जैसे किया, कात्यायनी की पूजा की, माता कात्यायनी की पूजा की, तो उनका उद्देश्य क्या था कि भगवान श्री कृष्ण को पति रूप में प्राप्त करना, ये उद्देश्य था। तो ऐसा ऐसा उद्देश्य है हमारा? नहीं है। तो फिर इसका मतलब वो जो हम अपने आप को छल कर रहे हैं, और क्या कर रहे हैं। उद्देश्य क्लियर होना चाहिए। ठीक है, हरे कृष्ण। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय, श्रील प्रभुपाद की।